अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की रैलियां और जलसे ना रोके जाएं। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाहे अमल अपनाने का फैसला किया। इजलास में अपोजिशन को एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि हुकूमती तर्जुमान हुकूमत का मुस्बत चेहरा आवाम के सामने लाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से किए जाने वाले जलसे और रैलियां जमहूरी रिवायात के खिलाफ नहीं होते और न ही टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में पाबंदियां लगाना मुनासिब है। ताहम वजीर आजम की जानिब से किया जाने वाला ये फैसला हुकूमत के हक में होगा या फिर नहीं, इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह, काबीना इजलास अपोजिशन के किसी जलसे या रैली को नहीं रोका जाएगा। वजीर आजम की हुकूमती तर्जुमानों को हुकूमत का मुस्बत चेहरा आवाम के सामने लाने की हिदायत। क्या अपोजिशन को जलसे की इजाजत देना हुकूमत को सियासी फायदा देगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये रियलाइजेशन भी है कहीं ना कहीं कि आज के दौर में पाबंदियां लगाना मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं से बात सामने आई जाती है सोशल मीडिया के थ्रू भी, तो इसलिए ऐसा इस रास्ते पे ना जाया जाए। देखिए जी, बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का। अगर इस पर अमल दरामद हो गया तो सियासी तौर पर भी फ़ायदा है और इखलाकी तौर पर भी फ़ायदा है। कम से कम इमरान खान साहब को अपोजिशन के जलसे, जुलूसों, रैलियों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। बाकी कोई लगा ले, कोई और हुकूमत में आके, इमरान खान को नहीं लगाए। इमरान खान के 22 साल इन्हीं चीज़ों में गुजरे हैं, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, धरने, लॉकडाउन, सिविल नाफरमानियाँ। इमरान खान साहब ने क्या क्या नहीं किया। और 125 दिनों का वो मशहूर व मारूफ धरना, वो भी किसी ने नहीं रोका उनको। फिर हाँ, सिवा धरने के आखिरी दिनों में जो दहशतगर्दी के मुकदमे थे, हमने उनकी मजम्मत की थी। जंगला टूटने पर वो जो बेगुनाहों के खिलाफ, मासूमों के खिलाफ गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की थी। लेकिन इमरान खान को हमेशा मौका मिला। और फिर इमरान खान साहब को ये भी याद रहना चाहिए कि MQM ने कराची आने पर पाबंदी लगाई तो क्या MQM ने क्या उसमें से खट लिया था, क्या हासिल वसूल हो गया था? किसी जगह जब आपको एक दो जगह पे जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली तो क्या मिल गया था उनको? जलसा ना करके रुसवाई मिली थी। ज़्यादा ये पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि आपने कहा था जिसका दिल चाहे जलसे करे, जलूस निकाले, बल्कि धरने वालों को मैं कंटेनर दूंगा। फिर ये पाबंदियां क्यों हजूर? आपको तो पानी, दूध और शरबत की सबीलें लगानी चाहिए, लोगों को आने देना चाहिए। फिर इमरान खान साहब को यह भी याद रखना चाहिए कि कराची की सड़कों पर हुई कत्लो गारत पर आज भी लोग दुख MQM और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। रुकावटें हटाने के लिए सानिया मॉडल टाउन आज भी लोगों को दुखी कर देता है और आज भी वो शरीफ बरादरान पर लटकती तलवार है। फिर जो डॉक्टरों, किसानों, उस्तादों, नर्सों, नबीना अफराद को जो फेंटियां जिसने लगाई, वो आज भी उनका पीछा कर रही हैं। लिहाजा वक्त एक सा नहीं रहता। इमरान खान साहब, अगर आज भी लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब को जेल छोड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जो उनके जलसों में जाना चाहते हैं, जो जरदारी साहब की पेशियों पे आना चाहते हैं, जो जलसे करना चाहते हैं, रैलियां निकालना चाहते हैं, तो उनको हक होना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए और हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। कंटेनर लगाएं ना, कंटेनर दें, पुलिस को पीछे हटाएं, रुकावटें खत्म करें। ये आप बेहतर, उनसे पहलों की निस्बत से बेहतर मयार सेट करें, बेहतर मेयार सेट करें। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं फायदा ही होगा इस फैसले से। बेनजीर, अब 2-3 दिन पहले तक हम यही देख रहे थे, ऑपोजिशन गिला कर रही थी कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं हमारे रास्ते में, पर्चे कट रहे थे ऑपोजिशन के रहनुमाओं पर इस सिलसिले में। तो अब आपके ख्याल में वजीर आजम खुद से ये नहीं चाहते कि ये रुकावटें हों एहतजाज के रास्ते में, या फिर आप समझती हैं कि काबीना ने जोर दिया होगा इस सिलसिले में? नहीं, अब सर ये कोई एहसान तो नहीं आप कर रहे। रैलियाँ और एहतजाज करने का ये एक जमहूरी हक होता है। आप रोक किस कानून के तहत आप उनको रोक रहे थे? ये किसी भी जमहूरियत में ये एक इंसानी हकूक़ होता है कि आप एहतजाज कर सकते हो, आप रैली निकाल सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एहतजाज होता है तो फिर टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ पे ऑपोजिशन के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका इंटरव्यू होता है तो वो भी टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। बल्कि अब बात यहाँ तक आ गई है कि जो PTA के चेयरमैन हैं वो अभी कुछ दिन पहले सेनेट की कमेटी से कह रहे थे कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, क्योंकि हमारे साथ
ट्विटर जो है वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा, फेसबुक कर रहा है। ये ब्लास्फेमस कंटेंट की बात हो रही थी, पर उन्होंने फिर ओवरऑल ही कह दिया, उन्होंने हमारे लिए वैसे अब डिनाई कर रहे हैं। लेकिन आप BBC उर्दू की भी आज रिपोर्ट पढ़ लें, डॉन की भी पढ़ लें, उसमें यही लिखा हुआ है। UAE और चाइना का हवाला दिया गया, मिसाल दी गई कि देखें यहाँ पे भी तो बंद है। अब UAE में जमहूरियत है, चाइना में जमहूरियत है, तो अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो ये आपको हक देना पड़ेगा ऑपोजिशन को, बल्कि ये हक उनका है, तो आपको तो पहले ही रोकना ही नहीं चाहिए था। रोकना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। लेकिन सियासी फ़ायदे के हवाले से आप हाँ का ऑप्शन ले रही हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में फिर अपोजिशन के भी रवैये में हम कुछ तब्दीली देखेंगे अगर हुकूमत एहतजाज करने की इजाज़त देती है? तो अपोजिशन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या उस रिएक्शन में क्या करते हैं। पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने काबीना को सरकारी तौर पे बताया कि अब जाके मज़ीद झूठ बोलें और मज़ीद मुनाफिकत करें। ये बेवक्त की रागनी है। अगली तक जब राउंड शुरू होगा फिर देखेंगे। देखिए, अब भी हम जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जिस सतह पे भी हैं, जब भी वो आते हैं टीवी पे, जो भी उनको तांग झांक का मौका मिलता है तो जी उसी को बजाय तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस आज़ादी के साथ और जिस एक इस्तेहकाम के साथ इमरान खान को यहाँ 4 साल आत्मतानी की इजाज़त मिली थी कि पुलिस को बेबस बना के रियासत पाकिस्तान को सरनगू रख के इमरान खान साहब के सामने 2 जानू रख दिया गया था। फिर खादिम हुसैन रिजवी का धरना जो था, किसको याद नहीं है। रियासत इतनी बेबस थी कि एक दिन आखिरी दिन उसने जब लाठी चार्ज करके या जो भी करने की कोशिश की तो पूरा लगता था कि उसको पाकिस्तान के जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो थे जिन्होंने कानून नाफिज करना था, पुलिस वाले, उनकी पिटाई भी करवाएगी, उनको बेबस भी करवा दिएगा। ये हम यकीन जाने के बड़े तमाशे देख चुके हैं। बेवक्त की रागनी है, ये कर दोगे वो कर दोगे, मुनाफिकत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक कंटेनर दूंगा, कहाँ गए कंटेनर? वो कंटेनर खड़े कर दिए आपने और आप ये कह रहे हैं जी वो फलां जगह पे ये हो गया था जी, वो धो के ऊपर ऐसा लाठी चार्ज हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख रकम हो गई थी। शर्म न हया न झिझक न कोई बात है। देखिए जी, इमरान खान साहब को के लिए मैं बिल्कुल एक बड़ा मुख्तसरन अर्ज करूं कि जो कुछ हो रहा है, ये जिस गड्ढे में से मिट्टी निकाली जा रही है, ये इमरान खान की आखिरी आरामगाह है। ये लफ्ज मेरे नोट करें, उसके बाद मैं किस गोश में पढ़ाऊंगा, ये लफ्ज आप जरूर सुनाएं। इमरान खान साहब ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई साल नहीं होते। अयूब खान के भी गुजर गए थे, जनरल हक साहब के भी गुजर गए थे, याया खान के भी गुजर गए थे, मुशर्रफ साहब भी गुजर गए थे। ये गुजर जाएंगे, लेकिन अंजाम भी सबका सामने रखना। 10 साल की बात करते हो और आपके मुंह में घुंघरियां क्या है कि आप वो पिछले 5 साल और नहीं, वो मुशर्रफ के 5 साल इनकॉर्पोरेट कर लो। ऑप्शन ले रहे हैं सारे जो विजिट्स हैं, जाहिर है मैं नहीं कहा कि देखें अपोजिशन जो है आगे बढ़ेंगे वो मोहताज नहीं है हुकूमत की। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये जो कहा जा रहा है तर्जुमानों को कि हुकूमत का मुस्बत चेहरा सामने लेके आया जाए, इससे क्या मुराद है? और ये जो फैसला हुकूमत कर रही है कि एहतजाज करने दिया जाए अपोजिशन को, ये कैसा साबित होगा? देखिए, ऑप्शन तो हाँ का लूँगा मैं। और जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी कि ये कोई आप कोई एक्स्ट्रा कंसेशन नहीं दे रहे। ये जिस तरह हम एक ज़माने में कहा करते थे कि एजुकेशन इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, तो ये एक डेमोक्रेसी में राइट होता है अपोजिशन का। और मैं तो जितने एहतजाज होते हैं हमारे मुल्क में, यानी कराची प्रेस क्लब में एक साल में कोई 1000-1500 एहतजाज होते हैं, तो मैंने एक ज़माने में मशवरा दिया था कि वजारत एहतजाज और जो है वो बना ली जाए, शिकायत और एहतजाज उसकी बना ली जाए। वो वजारत डील किया करे, जो भी एहतजाज हुआ करे रेलिवेंट मिनिस्ट्री से डील कर लिया करें। इसी तरह सब जगह होता है। देखिए, इमरान खान जो ये बात कह रहे हैं ये फिर प्रूव होनी चाहिए, और हम आइंदा चंद माह में देख लेंगे कि वो किस हद तक इस बात को वाकई एंडोर्स करते हैं। पाबंदी कभी भी मसले का हल नहीं होती, पाबंदी कभी भी खबर नहीं रोक सकती, पाबंदी कभी भी एहतजाज नहीं रोक सकती। उस एहतजाज में मज़ीद जान बढ़ जाती है जब आप पाबंदी लगाते हैं। जब आप पाबंदी नहीं लगाते तो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। जब आप आज़ादी देते हैं
कि जाएं एहतजाज करें और उस एहतजाज को एक्सपोज होता है अगर आप टेलीविज़न और प्रेस को इजाज़त दें। पाबंदी लगाएंगे तो प्रोपेगेंडा होता है, पाबंदी लगाते हैं तो स्पेकुलेशंस होती हैं और वो स्पेकुलेशंस पे लोग उस पर यकीन करते हैं। हमने मार्शल के ज़माने में देखा है, पीपल्स पार्टी पे सख्त तरीन पाबंदी लगी थी, सख्त तरीन सेंसरशिप थी, तो पैम्फलेट के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँच जाते थे और दीगर ज़राए से पहुँच जाते थे। उससे पहले भी हमने देखा है। तो ये जो पाबंदी कभी भी मसले का हल नहीं होती, ये हर हुकूमत को समझना चाहिए, हर जमात को समझना चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाएं कि जब वो ख़ुद अपोजिशन में हों तो वो कवानीन उनकी मदद करें। बदकिस्मती से हर हुकूमत ऐसे कवानीन बनाती है जिससे उस वक्त की अपोजिशन तो दबाव में आ जाती है, लेकिन कल जब वो ख़ुद अपोजिशन में जाते हैं तो वो चीज़ उन्हें हर्ट करती है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही साइब फैसला है। जहाँ तक मुस्बत जवाब देने का है तो उसके लिए मुस्बत चेहरे ज़रूरी हैं। ऐसे चेहरे लाने चाहिए कि जो दलील से गुफ्तगू करें, ख़राब ज़बान नहीं। जो मैं कल सुन रहा था बदकिस्मती से फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने जो मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से रिमार्क्स दिए थे, डिप्लोरेबल। यानी इस तरह की चीज़ों से कोई मुस्बत पैगाम नहीं जाएगा। दलील से जवाब दें। आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनकी करप्शन को एक्सपोज करने के लिए, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको आर्ग्यू करने के लिए। उसमें ख़राब ज़बान की क्या ज़रूरत है? तो मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मोइज साहब, ये बात आप समझते हैं कि वाज़ेह होती है हुकूमत के लिए भी कि एहतजाज के हक़ को नहीं छीना जा सकता? कुछ मुजाहरा हमने देखा पिछले दिनों ऐसा होते हुए, इसकी कोशिश करने की कोशिश की गई। दूसरा ये कि मौजूदा जो चेहरे हैं हुकूमत के पास तर्जुमानों के, वो मुस्बत इमेज उजागर कर सकते हैं हुकूमत का आपके ख्याल में? शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात है कि मैं तो इस पे नहीं का ऑप्शन लूँगा। आपके जो सवाल है ना, वो दो मुख्तलिफ सवाल हैं। एक तो ये कि एहतजाज करने देना चाहिए या नहीं। देखिए, इस पे तो बहस नहीं है, बाकी मेहमानों ने भी कह दिया, कोई इसमें बहस हो ही नहीं सकती कि एहतजाज उनका हक है। अगर वो अपनी आइनी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कोई वायलेंस की तरफ नहीं जाते, अगर वो कोई आपका कानून नहीं तोड़ते, तो आप किस तरह रोक सकते हैं? और वही बात भट्टी साहब वाली कि भाई इमरान खान साहब ने ही तो ये डाली है, धरना क्या तो फलां क्या, तो वो तो बिल्कुल उस पर तो कोई बहस नहीं। लेकिन जहां तक सियासी फायदे की बात है, आपका असल सवाल सियासी फायदे पे है, मुझे नहीं लगता कोई फायदा नुकसान वाली बात है। देखिए, ऑपोजिशन ने एहतजाज तो करना ही करना है, अगर आप रोकेंगे तो किसी और तरह होगा। लेकिन ये कहने से कि आप एहतजाज कर लें, मेरा ख्याल है कोई सियासी फायदा नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये मामला उस तरफ जा रहा है कि उन्होंने एहतजाज करना है, उनको आपने दीवार से लगा दिया है, वो नथिंग टू लूज है उनके पास, तो इसलिए वो ये करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसको करने से इमरान खान साहब को ऐसे लोग कहेंगे कि जी बड़े ये टॉलरेंट लीडर हैं, देखें ये जो करना चाह रहे हैं दूसरे को कर रहे हैं। बाकी और बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ये तासुर नहीं बनेगा। जहां तक चेहरों का सवाल है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर टीवी की स्क्रीन से हटाकर कोई ऐसे चेहरे ले आने चाहिए जिनको सुनने के लिए आपको कमरे से अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। अभी तो ये हाल है कि जब आप टीवी कई दफा लगा लें तो ये नहीं पता होता कि यहाँ पे बच्चे बैठ भी सकते हैं कि नहीं, क्या होने वाला है। तो वो मामला जो है वो ठीक है, वो एक नूरा कुश्ती के लिए आप शोर शराबा डालना है आप कर लें, लेकिन दिस इज नो वे टू डू इट। दोनों साइड्स पे मैं ये कहूंगा, जो भी कोई ऐसा है जो कोई ऐसी बात करता है जो काबिल एतराज है, जो एक दायरे से बाहर जा रही है रिस्पेक्ट के, उनको बिल्कुल हटा के प्रॉपरली कोई, देखिए आप इमेज अपना पाकिस्तान का भी तो दे रहे हैं ना सियासत का, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ तो नहीं लड़ रहे। तो बहुत जरूरी है वो जो चेहरों वाली बात है, लेकिन ये फायदा मुझे नहीं लगता कोई होगा, उनका एहतजाज बिल्कुल करने देना चाहिए। फायदा आपको नहीं लगता कि हुकूमत को मिलेगा? ठीक, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, ये एक तासुर ये भी दिया जा रहा है, कुछ हुकूमती हलकों की तरफ से भी ऐसी बात की गई कि इतना पुरअसर तो एहतजाज ही नहीं है जिसको रोका जाए हुकूमत की तरफ से, इसलिए इस तरह का फैसला भी सामने आ रहा है। तो आपके ख्याल में ये तासुर दिया जो जा रहा है ये दुरुस्त है? देखिए, इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी। अब साहब, पहली चीज़ ये कि ठीक है, फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप अपोजिशन के रैलीज़ जो है उसके अंदर आप इस किस्म के कंटेनर्स खड़े कर दें उनको रोकने के लिए।
लेकिन जो अभी आपने तासुर की भी बात की, मैं इसलिए नहीं का ऑप्शन ले रही हूँ कि इसका सियासी नुकसान इसलिए होगा इस गवर्नमेंट को। ये कहते हैं कि जी ऑपोजिशन को करने दे रैलीज, वो कौन सा कोई इतना मजमा इकट्ठा कर रही है कि हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। असल में अगर आप उनके मजमे देखें, क्योंकि देखिए मीडिया नहीं कवर कर रहे वो वाली रैलीज, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे उनका देखें, बहुत बड़ी रैलीज थी। जो लोग उधर गए हैं, वो क्वेटा हो, मंडी बहाउद्दीन हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, बिलावल भुट्टो की रैली हो, किसी और की हो, बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ी रैलीज थी। तो वो उससे गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है उन रैलीज से। और बात नहीं रुकावटों की, तो चले उन्होंने फैसला कर लिया कि हम नहीं डालेंगे और अब इनको करने दो एहतजाज। अगर इनको इतना ही है कि उनको कोई ऐसी बात ना करते तो भाई म्यूट कर दो, दिखाओ तो सही ना, विजुअल्स तो दिखाओ कि कितनी बड़ी रैलीज है। वैसे तो खैर मैं म्यूट के भी हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अगर वाकई ही इस चीज़ के अंदर है कि करने दो, ये करना चाहते हैं, लोगों को हम दिखाएंगे और कुछ इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो भाई फिर दिखाओ टीवी के ऊपर। आप में इतनी जुर्रत है कि आप दिखा सकें। आप डर किस चीज़ से रहे? ये गवर्नमेंट डर गई है। इनको ये पता है कि इस वक्त आवाम जो है वो काफ़ी चीज़ों से तंग भी है, जाहिर बात है, महंगाई और भी इस तरह की चीज़ें हैं, और ऊपर से ये जिस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं उसकी वजह से ऑपोजिशन को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। और जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हम अगले भी सवाल में उस पर बात करेंगे, तो जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो चीज़ें हो रही हैं उससे इस गवर्नमेंट को नुकसान ही है। इसलिए मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी। लेकिन रुकावटें किसी भी उसमें जमहूरी हुकूमत में कबूल नहीं होती। ये गवर्नमेंट लेकिन जमहूरी नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली ये जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल वो जमहूरियत से उनका कोई लेना देना नहीं। सही ऑप्शन आप भी नहीं कर ले। मजहर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए जिस तरह अभी मैमल बात कह रही थी ना, कि जब आप ये कहेंगे कि कोई रुकावट नहीं डाली जाए, तो मीडिया उसके अंदर आता है। ये सिर्फ सड़कों के एहतजाज नहीं है, जो एहतजाज की कवरेज है उसमें भी रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात, सियासी फ़ायदा इस वजह से होगा कि जब आप डेमोक्रेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे, डेमोक्रेटिकली काउंटर करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे ये बात आप बड़े वसूख से कह सकते हैं कि तमाम तर उसके बावजूद हमने तमाम चीज़ों की इजाज़त दी, हमने मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई, हमने पॉलिटिकल रैलीज पे, तो ये आने वाले हुकूमतों के लिए फिर एक दबाव होगा। इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा क्यों होगा। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर फ़ायदा होगा। ख्याल में 3 हाँ 3 नहीं के ऑप्शंस यानी डिवाइडेड था हमारा पैनल इस मामले पर, लेकिन ये बात ज़रूर वाज़े हुई है कि एहतजाज के हक़ को नहीं छीना जा सकता। और अच्छी बात है अगर रियलाइजेशन हुई है हुकूमत को इस हवाले से। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी इरफान सिद्दीकी को किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इरफान सिद्दीकी ने घर किराए पर दे रखा था, उन्होंने किरायादारी पर अमल दरामद नहीं किया और न ही पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज करवाया। इरफान सिद्दीकी के वकील ने अदालत से पुलिस की जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा करते हुए उन्हें ज़मानत पर बरी करने की इस्तदा की। अदालत ने इरफान सिद्दीकी के वकील की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ के साबिक़ मुशीर इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हुए कहा कि आमिर हुकूमत ने 78 साला इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार करके भैंस चोरी मुकदमे की याद ताज़ा कर दी है। इरफान सिद्दीकी को नवाज शरीफ का दरीना साथी होने की सजा दी जा रही है उनके मुताबिक, जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत किरायादारी की मालूमात जमा करवानी होती हैं। ये कानून नून लीग के दौर में बना और इसका प्रचार मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज भी करती थीं। उन्होंने कहा कि हमें भी इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। केस की FIR IG साहब से मंगवाई है, 2 तरफ़ा मौक़िफ़ को सुनना पड़ेगा, फिर मामला चलेगा। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, किरायादारी एक्ट में गिरफ्तारी, नवाज शरीफ के साबिक़ मुआविन इरफान सिद्दीकी जेल मुंतकिल। इरफान सिद्दीकी को नवाज शरीफ का दरीना साथी होने की सजा दी जा रही है। मरियम औरंगज़ेब, क्या तर्जुमान नून लीग का यह बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इस मामले पर हम चलेंगे मोहिद यूसुफ साहब की तरफ। मोहिद साहब, अब कोई नोटिस नहीं दिया गया उनको, उससे मुतालिक कोई FIR नहीं दर्ज थी, लेकिन गिरफ्तारी की गई। ये बात काबिल गौर है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये भी कहा जाता है कि नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता इससे पहले। तो जो नून लीग की तर्जुमान कह रही हैं, उनके मौक़िफ़ में कितना दम है आपके ख्याल में?
लेकिन जी एक तो अच्छी बात है कि मुझे एक नया कानून पता चल गया। मैं भी चेक करूं कि मैंने भी ऐसा ना किया हो। अडयाला जेल जाने का तो मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। देखिए, एक तो या तो ये बात है कि जी ये अक्रॉस द बोर्ड कानून अप्लाई हो रहा है, तो ये वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के मामले खुसूसी थे या नहीं थे, वो पाकिस्तानी शहरी, उन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो पाकिस्तान में तो अगर आप ये काम शुरू हो गया तो फिर तो अडयाला जेल को 2-4 और बनाने पड़ जाएंगे। तो अगर तो ये सियासी है तो फिर तो इसकी किसी सूरत भी हिमायत नहीं की जा सकती। अगर उन्होंने ये रजिस्टर, अगर वाकई ये बात है कि उन्होंने वो किराए पे घर दिया हुआ था और पुलिस के साथ रजिस्टर नहीं कराया, जो भी है, और वो 14 दिन इस बात पे अडयाला जेल जाएंगे, उनको छूट भी नहीं मिलेगी, तो फिर तो तैयारी करनी चाहिए। तो हम में से भी, ये पैनल में से 2-4 तो शायद पहुंच ही जाए कल परसों। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये कि अगर कोई और बात है तो फिर बताएं क्या बात है, किस वजह से। लेकिन ये तो मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिल्कुल कानून नाफिज होना है। अब ये बात नहीं है आपके अभी ट्विटर पे शुरू हो जाएगा कि मैं कह रहा हूं जी कानून ही नाफिज होना चाहिए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि सवाल उठ रहे हैं ना, हुकूमत को भी कहना पड़ गया कि मैं देखते हैं जी, अभी ये तो पता नहीं क्या है, हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई वजह अगर और है तो बताएं, और अगर नहीं है तो इस चीज पे मैंने तो आज तक नहीं सुना कि 14 दिन अडयाला जेल की सैर को करने चला जाए, कम से कम 14 दिन, कि आप वो रजिस्टर कराना भूल गए। आधा वक्त तो आप जाते हैं, पुलिस रजिस्टर ही नहीं करती, उनके अपने नखरे नहीं खत्म होते। तो ये मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता, मरीम नवाज साहब, खैर उनका भी अब एक ये रीत बन गई है कि हुकूमत सांस ले तो वो कह देती है कि नवाज शरीफ के खिलाफ है इसलिए सांस ले लिया इन्होंने, तो मतलब वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये गिरफ्तारी, मुझे तो जहां तक मैंने अभी तक समझा, और मुझे कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन जो पब्लिक रिपोर्टिंग जो आप बोल रही हैं वैसे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। ये तो फिर हमें कोई काफी ज्यादा कोई जेल शेल में इन्वेस्ट कर लेने चाहिए, इस तरह तो पूरा पाकिस्तान भर जाएगा। तो मरियम नवाज साहिबा का जो है बयान, उस पर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये उन्होंने जो बात की है मरियम औरंगजेब साहब का, लेकिन जो बात ये गिरफ्तारी वाली है, बिल्कुल मेरी तो समझ से बाहर है। अगर सिर्फ यही बात थी तो फिर तो ये मुझे सियासी विक्टिमाइजेशन के सवाल उठ रहे हैं। तासुर आपके ख्याल में यही जा रहा है सूरत हाल में, आप हाँ का ऑप्शन लेंगे? न्याजी साहब, आपके ख्याल में अब ये इतलात है कि घर के मालिक भी इरफान सिद्दीकी साहब नहीं थे, ना तो लीज एग्रीमेंट उनके नाम पर था, उनके साहिबजादे के नाम पर है, गिरफ्तार भी कर लिया गया, रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया, सियासी नहीं है, तो फिर क्या है ये मामला? वो कहते हैं ना कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी गलत अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, ये सही ये कर देंगे, सही कर देंगे। आपको पता है कि फिर पढ़ लें, उसके बाद पता चले। वो ये भट्टी साहब लिखे बगैर भी चीजें सही होती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि जितनी भी सांसें ली गई हैं ना, मुईज़ ब्रदर अजीज मुईज़ जो चंद दिनों के लिए और अल्लाह करे खैरियत से वापस चले जाएं, उनकी गिरफ्तारी का इसलिए अमकान नहीं है कि उनकी किसी बात में अल्लाह के फजल से बोनो कंटेंशन नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये कोई अच्छा कोई तमीज़ की बात नहीं है। हम तो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बोनो कंटेंशन रखते हैं। लेकिन जितनी भी सांसें ली गई हैं ना, हर सांस के अंदर लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, एक बंदा हजम। ये रेंज देख लें, मकान का किराए से लेके हेरोइन तक बताया ये जा रहा है कि ये रेंज है हमारे पास। इसके अंदर पैनामा भी है, इसके अंदर करप्शन भी है, इसके अंदर मीडिया ट्रायल भी है 4 साल का, इसके अंदर इलेक्शन धांधली भी है, इसके अंदर बेशुमार चीजें हैं। एक आज शायद ऊंट चोरी का और भैंस चोरी का मुकदमा भी आ जाए। मेरे छोटा भाई जो है मुशर्रफ के दौर में, अल्लाह ताला उसे गरी के रहमत करे, वो मुल्तान जेल में कुछ हफ्ते जेल में रहा था कि ऊंट चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो बखर से एमपीए थे। तो ये जो होती है ना, ये जिसको कहना चाहिए इस तरह की वारदातें। मकान किसके पास है? मकान बेटे के नाम है, 20 जुलाई को किराए पे चढ़ाया है। मुईज़ ने बिल्कुल सही कहा है कि आप ये इस कानून जो है, इसका इतलाक पहली दफ़ा मैंने देखा है। ये मौजूद है कानून, और फिर आपने देखा है कि वो इरफान सिद्दीकी साहब का क्या ताल्लुक है। फिर जिस तरीके से हथकड़ी लगा के एक 80 साल के बंदे को परेड करवाई गई है, आप क्या जाहिर करना चाहते हो? और अल्लाह ताला के फजल करम से ये अपने आप को वहां ला रहे हैं इंशाअल्लाह, जिस दलदल के अंदर
ये निकल नहीं पाएंगे। जी। ये देख लें कि ये मुल्क को किधर हाँका जा रहा न्याय है। साहब, ठीक। राना सनाउल्लाह का क्या कसूर था? बोलता अच्छा था। मुसद्दक मलिक को क्यों जेल में डाला जाएगा? बोलते अच्छे ठीक है हैं। साहब। एहसन इकबाल को क्यों घेरा जाएगा? बोलते अच्छे हैं। फलान लीडर की रैली ना दिखाओ, फलान लीडर कोई बात ना कराओ, ठीक है साहब। किसी को न्याय टीवी साहब, पे पॉइंट ना आ गया लाओ। आपका। आगे लेके जाएंगे तो भट्टी साहब की तरफ। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं भट्टी साहब। बोलने दो ये बीबी, अब इतना क्या serious बात है? कोई offense दिल है। की बड़ास यही निकालने दो, चंद दिन की बात है, पता ही हो सकता है फिर ये लोगों सर को आपको नसीब सबसे ना हो। ज्यादा मौका देते हैं न्याय यहाँ साहब, पे लेकिन आखिर में फिर आ नहीं, जाएंगे मैं आपकी तो ये तरफ कह और रहा हूँ बात कि करते हैं, आप न्याय साहब। कोटा पूरा करवा लें। जिस तेजी से नोटिस आ रहे हैं और जिस तरीके से बंदे पकड़े जा रहे हैं, मेरी तो इससे ज्यादा खताएं हैं जो इरफान सदीकी साहब की पकड़ी गई, जिस खता में वो पकड़े गए हैं। ये तो अल्लाह अल्लाह करो, सही बात है न्याय साहब, अल्लाह अल्लाह करो अपना कि ख्याल कोई रखें कब आप। किसकी बारी All the आती best to है। you। भट्टी साहब, ऐसा कुछ होता है तो आप न्याय साहब के लिए एक तो क्या आवाज उठाएंगे, दूसरा ये कि ये इतना संजीदा ऑफेंस है कि एक 78 इयर्स के शख्सियत को हथकड़ियां लगा के पेश किया गया। पहली बात तो ये है कि मैं 101 इख्तलाफात हैं न्यायी साहब, बल्कि अक्सर औकात मुझे ये जहर से भी बुरे लगते हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह ना करे इनको कोई गर्म हवा लगे, क्या करेंगे? इनको आज कोई बताओ गर्म जी। हवा लगे, इनको आप कोई अपने आप को आग इनके लगाएंगे कोई, जैसे लोगों ने भुट्टो साहब ने इन- लगाई थी। इनको कोई गर्म हवा लगे, अल्लाह करे इनकी परेशानियां आसानियों में बदलें, इनके दुख सुखों में बदलें, और ये हमेशा अपने अल्लाह इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है तो मैं पहला आदमी हूँगा जो आवाज़ उठाऊँगा। दूसरी बात, क्या बात? आपने एक बहुत अच्छी बात ये की कि तस्वीर नहीं दिखाई उनकी इरफान सदीकी साहब की। मेरे वालिद की आज मैंने तस्वीर देखी तो मुझे अपने वालिद याद आ गए, बिलीव मी। और जिस तरह उनको हथकड़ी लगी हुई थी ना, अबसा मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह उनको हथकड़ी लगी हुई थी और जिस तरह वो खड़े हुए थे, यानी क्या कहा जाए इस मुल्क में, क्या वो ये नवाज शरीफ क्या है? एक नवाज शरीफ तो एक सियासतदान है, नवाज शरीफ की तो कोई हैसियत ही नहीं है। इरफान सदीकी साहब 3 नस्लों के उस्ताद हैं, खूबसूरत शायर हैं, बाकमाल कालम निगार हैं, उन्होंने इस मुल्क में इल्म फैलाया है। वो तो नवाज शरीफ से पहले भी उनकी एक हैसियत थी, नवाज शरीफ से पहले भी वो उनकी एक अहमियत थी। और क्या साबित क्या करना चाहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर लें ये जुर्म उन्होंने किया है, मैं मान लेता हूँ जुर्म किया है, तो क्या एक इतना नहीं होना चाहिए था कि मेरा तो ख्याल था कि SHO को उनके घर जाना चाहिए था कि सर अगर आपको इजाज़त है तो मैं आपके घर आ जाऊँ, और आप जाके कहना चाहिए था कि आपने सर ये किया है, सर ये आपने किया है तो आप आइंदा इसको सही कर लें। ये कहना चाहिए था कि थाने में लाना चाहिए था। फिर ये क्या, कौन लोग हैं वो? हम कैसे तरक्की करेंगे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? हम किधर जा रहे हैं? यानी हम अपने उस्तादों को हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। यानी हम इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? उनके एक ही रह गया था, उनके कपड़े भी उतार देते। यानी सुबह से मेरा दिल दुखी है, दिमाग सुन हुआ है और शर शर्म से झुका हुआ है कि यानी मैं किस मुआशरे में रहता हूँ, मैं ये किस क्या कोई असूल है, कोई मंतक है, कोई लॉजिक है? यानी इससे अच्छा तो था कि मुझे हथकड़ी लगा दे। अगर नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं और उनको हथकड़ी, क्या नवाज इतनी हिम्मत है कि नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाओ? जी। लगा लो उसको हथकड़ी, जरदारी साहब को लगाओ हथकड़ी, ख्वाजा साद रफीक को लगाओ हथकड़ी, प्रोफेसर अकरम साहब को क्यों लगाते हो हथकड़ी, मुजाहिद कामरान को क्यों लगाते हो हथकड़ी, इरफान सदीकी साहब को क्यों लगाते हो हथकड़ी? यानी अगर ये जुर्म, बहुत बड़े मुजरम भी हैं, क्या इनका इतना हक नहीं है कि इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारी 3 नस्लों को पढ़ाया? खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे कुछ इखलाकियात का एक रेड लाइन रहने दें, कुछ चीजें हमारे पास रहने दें, कुछ खुदा के लिए, ताकि हम आगे बढ़ें और आगे करें। इरफान सदीकी साहब मैं बहुत दुखी हूँ, इरफान सदीकी साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। महमल की तरफ हम जाएंगे। महमल, अब मुख्तलिफ हल्के इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमती तर्जुमान मुआवने खुसूसी भी इसके ऊपर बहुत मोहतात रह के बयान दे रही हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से तफसीलात देखेंगे तो कमेंट करेंगे। आपके ख्याल में जो अभी तक डिटेल सामने आ रही है वो बहुत कमज़ोर हैं इस मामले से मुतालिक, बैक फायर तो नहीं कर जाएगा ये मामला हुकूमत के लिए? देखिए, पहले तो मैं इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूँगी अब्सा,
और जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी बात की, उन्होंने गालिबन एक बात की कि नेशनल एक्शन प्लान में आपको अपना किराएदार रजिस्टर कराना होता है, ये उसके तहत है, तो ये शायद उसकी वायलेशन है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स की भी पढ़ रही थी, ट्वीट्स भी पढ़ रही थी, ग्रुप्स में भी देख रही थी कि उन्होंने कहा कि ये तो जिस तरह न्याजी साहब ने भी जिक्र किया और आपने भी किया कि ये तो उनका घर ही नहीं था, उनके बेटे का घर है जो गालिबन दुबई में रहते हैं, तो अभी आया भी नहीं, किराएदार भी नहीं आए। इतना बड़ा ये कौन सा गुनाह हो गया कि जिसके अंदर उनको अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर उनको इस तरीके से 14 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। जर्नलिस्ट सलमान मसूद साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा क्या कोई डेटा है कि जिसके अंदर हमें पता चले कि कितने लोगों ने ये टेनेंसी एक्ट या लॉ जो है इसको अगर वायलेट की है तो कितने लोगों को इसी तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह आज इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। फिर एक चीज़ अब सा मैं और भी कहना चाहूँगी कि देखिए सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ अपनी जगह होते हैं, आपके लोगों से होते हैं, लेकिन किसी को अरेस्ट करना ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है बगैर किसी उसके। फिर क्योंकि आप उनकी लिबर्टी, आप उनका फ्रीडम जो है वो उनसे छीन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम लोग इन चीज़ों से इम्यून होते जा रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह से 15 किलो हेरोइन बरामद होने हो, या ये इरफान सिद्दीकी साहब पे ये जिस तरह आज उनके ऊपर ये किराएदार का मुकदमा बना दिया गया, ये वाली चीज़ होनी हो, कोई भी चीज़ हमें ये गवर्नमेंट इस तरीके से इम्यून कर रही है कि हम मीडिया कदगन लगे तो हम कहते हैं अच्छा यार अब तो होती है, क्या करें, सेल्फ सेंसरशिप कर लेते हैं। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ क्या करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बुरी बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इस पर बात करनी चाहिए कि आप किसी को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जी मीडिया वालों को भी गिरफ्तार करने वाले हैं आइंदा चंद महीनों में या जो भी है। अगर ये चीज़ इस तरह से आज मुझे पकड़ेंगे, कल इनको पकड़ेंगे, परसों उन्हें पकड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम सबको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, एहतजाज से नहीं रोकने का कह के एक अच्छी बात की गई हुकूमत की तरफ से कि करने दिया जाएगा, फिर इस तरह के इकदाम जब होते हैं तो तजाद नहीं है हुकूमती पॉलिसी में? देखिए जो सहाफ़ी गिरफ्तार होगा वो जेल से स्टोरीज अच्छी लेकर आएगा। लिहाजा अगर न्याजी साहब अडियाला जेल जाते हैं तो न्याजी साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मियाँ साहब का इंटरव्यू करें, वहाँ जाके कोशिश करें और बहुत सी स्टोरीज लेकर आए। ये तो एक बिल्कुल एक दूसरी बात ये कि हम जिस तंजीम से ताल्लुक़, हमारी जिस तंजीम सहाफ़ी तंजीम से ताल्लुक़ है, तो हमारे यहाँ एक उसूल रहा है कि हम गिरफ़्तार होते हैं तो हम बेल नहीं करवाया करते। तो ये हमारी एक तारीख़ रही है PFUJ की। देखिए जो इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज में जो चार्ज उन पे लगाया गया और सबसे बढ़ के जिस तरीके से उन्हें पेश किया गया, ये फाशिज़म की याद दिलाते हैं। यानी उन्होंने कानून की वायलेशन की, उन्होंने सेक्शन 144 की वायलेशन की, उन्होंने एक एक्ट की वायलेशन की, एक कानून की वायलेशन की। उसकी बिल्कुल उनका नोटिस भी लेना चाहिए, उनसे पूछना भी चाहिए। लेकिन कानून में क्या चीज़ है कि किस तरीके से गिरफ़्तार होना चाहिए, वो बेलेबल ऑफेंस है या नहीं है। फिर सबसे बढ़ के हथकड़ी लगा के, जिस तरह भी इरशाद भट्टी साहब भी कह रहे थे, चाहे वो डॉक्टर शाहिद मसूद हों, मुजाहिद कामरान हों, दीगर प्रोफेसर्स हों, मुझे जब भी ऐसे लोगों को हथकड़ी लगती है तो मुझे हमेशा जो पीपल्स पार्टी के एक पुराने कारकुन थे मसरूर एहसन, उनकी जब हथकड़ी लगी थी और वो उस हथकड़ी को लिए, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था जब मुजाहिद कामरान या शाहिद मसूद गिरफ्तार हुए थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। एक अखबार ने कैप्शन लगाया, उनकी बच्ची हथकड़ी से खेल रही थी, तो उसने कैप्शन लगाया कि हथकड़ी शायद उसको अच्छी लगी, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। ये जो मुझे तो ताज्जुब है मैजिस्ट्रेट के ऊपर, मैजिस्ट्रेट ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल रिमांड देते वक्त उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि ये हथकड़ी क्यों लगाई गई है? उन पुलिस ऑफिसर से, उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये क्यों नहीं पूछा गया कि ये क्या, ये कोई टेररिस्ट हैं, कोई क्रिमिनल हैं, किसी मर्डर किया है, अगवा बराए तावान के मुल्जिम हैं? तो ये सवाल क्यों नहीं किया गया और बगैर सवाल किए, उनसे पूछे बगैर 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। इंतहाई शर्मनाक है। वजीर आजम साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, जिस तरह वजीर इत्तलात ने कहा, इसका नोटिस लेना चाहिए। उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस चीज की नहीं कि जिस वजह से गिरफ्तार किया, लेकिन इस एक्ट की वजह से जो उन्होंने हथकड़ी लगाई है, और यही चीज एहतसाब पे सवाल उठा देती है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आती है।
इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आपके ख्याल में नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आज़म को? बेनज़ीर, पहले ही बड़ा इल्ज़ाम है इस हुकूमत के ऊपर कि ये फैशिस्ट हुकूमत है, अपोजिशन इस तरह कहती है, तो अब आप समझती हैं कि इस तरह के इक़दाम को अफोर्ड किया जा सकता है? क्या वज़ीर आज़म को इसका नोटिस लेना चाहिए फौरी, या हुकूमत ईमा पर ही हो रहा है ये आपके ख्याल में? सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आज बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने किस कानून के तहत उनको अरेस्ट किया? उन्होंने कहा किसी कानून के तहत नहीं, 2 महीने पहले 19 मई को डीसी इस्लामाबाद का एक ऑर्डर आया था कि ये किराएदार जो हैं, उन्होंने आपके जो किराएदार हैं उनकी आपने मालूमात जो है अपने पुलिस स्टेशन में जमा करानी है। अब वो 2 महीने के लिए ऑर्डर था, मतलब 19 जुलाई को वो ऑर्डर ख़त्म हो जाता था। तो वो कहते हैं हमने उसके तहत उनको गिरफ्तार किया। तो मैंने कहा आपने उनको नोटिस दिया, कोई प्रायर वार्निंग दी? उन्होंने कहा नहीं, सेक्शन 144 लगा है, ना हमें नोटिस देने की ज़रूरत है ना प्रायर वार्निंग, हम ऐसे ही चेक कर रहे थे। हम उनके घर गए, हमने घंटी बजाई, उनके किराएदार आए, हमने उसके बाद उनको पकड़ लिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा अगर इनको सज़ा हुई तो कितनी देर की होगी? तो उन्होंने कहा 2 से 3 महीने सज़ा होगी। ना आपने नोटिस दिया, ना आपने प्रायर वार्निंग दी, बल्कि ये ऑर्डर मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, उसके बाद रिन्यू भी नहीं हुआ। ना आपने कोई इश्तिहार दिया कि ये ऐसे ऑर्डर आया है डीसी का, आपने जमा कराना है, मतलब एक ऑर्डर के बेसिस पे आपने जाके उनको अरेस्ट कर दिया। इरफान सिद्दीकी साहब है या मतलब कोई दहशतगर्द है? तो ये या तो आप कहें कि हम आइन को नहीं मानते, हम इंसानी हुकूक को नहीं मानते, ये तो सब आपके आइन में आर्टिकल 10A आपके कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। ये इस किस्म के इमीडिएट अर्जेंट जो होते हैं ऑर्डर्स आप दे देते हो और लोगों को पता ही नहीं है कि ये ऑर्डर आया है या हमने कराना, इस किस्म की चीज़ें में आप मतलब यहाँ इस मुल्क में कभी तो FIR जमा ही नहीं होती, दिन लग जाते हैं, FIR नहीं जमा होती, और कहीं एकदम से FIR जमा भी हो जाती है और अरेस्ट भी हो जाता है रातों रात। जी जी, वो ये तासुर है। बिल्कुल, हमारा पूरा पैनल मुतक ऑप्शन लिया है, बेसलेस से इल्ज़ामात नज़र आते हैं, फिर हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाता है और रिमांड भी हासिल कर लिया जाता है। यकीनन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर उभरता है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का भी काबिल मुज़म्मत अमल है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।